हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जग्गीलाल आज फिर नए पीवाई क्विज के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करीब 100 पीवाई क्विज के बारे में। ठीक है ना, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, नीला तोता है। नीला तोता का यहाँ पे फॉर्मूला, मतलब नीला तोता क्या होता है, बेसिकली केमिकल कंपोनेंट का उसका केमिकल नेम क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारा कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, पहला वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है। ठीक है, तो सामान्य ताप पर द्रव हमारा कौन सा होता है, पारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, पारा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, नेल पॉलिश रिमूवर में क्या रहता है। नेल पॉलिश रिमूवर में होता है एसीटोन। ठीक है, बेंजीन ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होता है। पेट्रोलियम ईथर इसका हम यूज करते नहीं। एसिटिक एसिड जो ये एसिड होता है। ठीक है, तो नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है, एसीटोन होता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः माना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, सोडा कहते हैं। ठीक है, इसको सोडा कहते हैं। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो देखो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। वो ट्रिक है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ठीक है, तो देखो, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन या थॉमसन, पा फॉर प्रोटॉन, रा फॉर रदरफोर्ड, ना फॉर न्यूट्रॉन और चा फॉर चैडविक। ठीक है, तो चा फॉर चैडविक, तो चैडविक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है। पराबैंगनी तरंग का, अल्फा बीटा गामा विकिरण का, रेडियो तरंग का और अवरक्त तरंगों का, किरणों का। तो ये इसका आंसर है, अल्फा बीटा और गामा विकिरण। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इसका आंसर है हेनरी बैकुरल। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की यूनिट। तो रेडियो सक्रियता की यूनिट हमारी क्या होती है, क्यूरी। नेक्स्ट है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, बढ़ता है। बेसिकली क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं कि जब जो है जंग लगती है तो ये वाली रिएक्शन हमारी कुछ होती है, ये हम Fe2O3 ये प्रोडक्ट हमारा बनता है। ठीक है, XH2O। ठीक है, ये किससे, जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर है उससे और ऑक्सीजन से मिलके हमारा ये कंपोनेंट बनता है। ठीक है, ये कंपोनेंट बनता है, इसकी वजह से जंग लगती है। ये हमारा क्या होता है, फेरस ऑक्साइड होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, फेरस ऑक्साइड, XH2O। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है। लोहे में जंग कैसे लगती है, तो कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल, मात्र कार्बन डाइऑक्साइड और मात्र ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन और जल से जंग लगती है लोहे में। नेक्स्ट है, मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे में जंग लग जाता है। वायु का कौन सा घटक लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी होता है। पहला है वायु में विद्यमान O2, दूसरा है वायु में मौजूद नमी, तीसरा है वायु में विद्यमान CO2। ठीक है, तो इसके ये ऑप्शन है ABCD। तो केवल एक ये नहीं है, केवल अकेला ही नहीं होता। ठीक है, दूसरा है केवल दो, तो अकेला ये भी नहीं है। ठीक है, सी में कौन सा है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, मतलब वायु में जो नमी भी होनी चाहिए और वायु में ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा है, सी वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है। बॉक्साइट, तो इसका आंसर होता है एल्यूमिनियम की। बॉक्साइट किसका अयस्क है, क्या है, एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो ये दोनों लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखें। कच्ची धातु मतलब और ही, और जो होता है और को, ये और या अयस्क, उसको हम क्या कहते हैं, कच्ची धातु। ठीक है, तो ये बॉक्साइट किसका होता है, एल्यूमिनियम, कच्ची धातु। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो हेमेटाइट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4। देखो बेसिकली है क्या, बेसिकली देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। ठीक है, तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 और डॉट 2H2O। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको हीट कराते हैं तो क्या वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और ये हमको मिलता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है,
तो ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसका फॉर्मूला कौन सा होगा, ये रासायनिक सूत्र इसका। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। ये हमारा क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा क्या, जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम को हमने 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम। तो जिप्सम अभी मैंने क्या बताया, ऊपर जो मैंने आपको बताया हुआ है, ऊपर जो मैंने आपको बताया हुआ जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O, ठीक है। तो ये जिप्सम है, CaSO4.2H2O, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्लोन किससे बनता है, ऑर्लोन किससे बनता है, एक्राइलोनाइट्राइल से बनता है। फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है, फ्रिज में भरी जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है, तो ज्वालामुखी पर्वत में जो गैस निकलती है उसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है, उसका नाम क्या होता है, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर को बल्कनित करने के लिए, बल्कनाइजेशन करने के लिए प्रयुक्त तत्व, ये क्या होता है हमारा, सल्फर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया, CaSO4.2H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। ये किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। तो क्या है इसमें, कैल्शियम, तो कैल्शियम इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ये है, ये जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के ऊपर का सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती है, पृथ्वी की ऊपर का सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती है, ठीक है, एक्सरे से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से और अवरक्त किरणों से, ठीक है ना। तो क्या है इसका आंसर, पराबैंगनी किरणों से, ठीक है, यूवी रेज, यूवी रेज, क्योंकि यूवी रेज जब स्किन पर डायरेक्ट पड़ती हैं तो क्या होता है, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, कैंसर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, ये किसकी वजह से, ओजोन की वजह से। ओजोन मतलब O3, कहीं कहीं पे आपको ये O3 भी लिखा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट है, सीमेंट की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है जोसेफ आस्पर्डिंग ने की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से अशुद्ध गैस का घटक कौन सा है, ठीक है, इथेन, इथेनॉल, ईथर, तो इसका क्या होता है, आंसर क्या है इसका, क्लोरोपिक्रन, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, कार चालक की सुरक्षा में आने वाले एयर बैग में क्या होता है, जो गाड़ियों का जो एयर बैग है उनमें क्या होता है, उसमें होता है सोडियम एजाइड, ठीक है, Na3 सोडियम एजाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है, ठीक है। तो RDX का जो नाम होता है क्या होता है, साइक्लोनाइट, ठीक है, क्या होता है, साइक्लोनाइट। इसको RDX को अमेरिका में साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है, सॉरी ये नहीं, ये है साइक्लोनाइट, ठीक है, इसका आंसर क्या है, D, ठीक है। RDX को क्या, साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मिक एसिड सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, नींबू जाति के फल, सिरका, स्प्रिट और चीनी के विष, चींटी के विष में। तो चींटी जब काटती है तो जो हमको थोड़ा जो जलन होती है वो किसकी वजह से होती है, फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है, HCOH की वजह से होती है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, सॉरी गलत लिखा है ये, HCOH, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है, चींटी के काटने से किसका अंतःक्षेपण होता है, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का। नेक्स्ट है, मधुमक्खी के दंश में एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल और मिथेनोइक अम्ल। बेसिकली मिथेनोइक अम्ल हमारा क्या है, ये फॉर्मिक एसिड ही होता है, मिथेनोइक अम्ल, HCOOH, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे ये तीनों एक जैसे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है, TEL, टेट्रा इथाइल लेड, निम्नलिखित में से क्या है, ये हमारा क्या होता है, अपस्फोट रोधी यौगिक होता है। नेक्स्ट है, चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से वास्तव में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल, फोलिक एसिड, एसिटिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो बेसिकली क्या होता है, जो एसिटिक एसिड है CH3COO, ये क्या है, हमारा एसिटिक एसिड है। और जो सिरका होता है वो क्या होता है, 1% का सिरका का सॉल्यूशन होता है, 1% का सिरका का सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम, तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, प्याज को काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है,
और देखो ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है, ठीक है, तो इन दोनों का आंसर क्या है, कोशिका में सल्फर, और ये क्या है, इसमें सल्फर घटक, ठीक है, तो ये देख लेंगे एक बार। प्याज और लहसुन की जो स्मेल होती है, जो एक स्पेसिफिक जो गंध होती है, वो सल्फर कंपोनेंट की वजह से होती है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि नेक्स्ट है हमारा विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन से बना होता है, किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, पॉलीकार्बोनेट का यूज होता है। फलों को पकाने वाली गैस कौन सी होती है, एसिटिन होती है, C2H2। नेक्स्ट है सूखी बर्फ, ड्राई आइस, ड्राई आइस हमारी क्या होती है, सॉलिड CO2, ठीक है, सॉलिड CO2 मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है ट्राइनाइट्रोटोलुइन, TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन। देखो ये हमारा टोलुइन है, ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे जो हमने क्या लगाया है, ये CH3 लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा होगा, और एक NO2 ग्रुप यहाँ पे लगा होगा, और एक NO2 ग्रुप यहाँ पे लगा होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइनाइट्रोटोलुइन। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये विस्फोटक होता है एक, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, तो फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो ये किसका होता है, आइसोप्रीन का होता है। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से और लकड़ी से, तो किससे होती है, कारखानों से। तो कारखानों से बेसिकली देखो SO2 और NO2 गैस निकलती हैं, SO2 और NO2 गैस निकलती है, जो कि वाटर से रिएक्शन करती हैं, और वाटर से रिएक्शन करने के बाद SO2 हमारा क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है, और ये हमारा क्या बनाता है, HNO3 बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है। इसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होती है। नेक्स्ट है, ये भी उसी का जैसा ही क्वेश्चन है, तेजाब वर्षा एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषक से होती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 एंड SO2, इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी, ये इसका आंसर होगा सही, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बनती है, कौन सी गैस, तो कौन सी गैस है वो, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस, मुख्यतः प्रदूषित गैस जो होती है उसका नाम क्या होता है, वाहनों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है, कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो वो कौन सी है, रेडॉन है, ठीक है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा है, तो ये हमारा क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, CH3NC, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। एक हमारा होता है CH3CN, मिथाइल साइनाइड, तो कौन सा प्रदूषक था हमारा, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध हमारा क्या होता है, इमल्सन होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है, तो क्या है वो, चांदी है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, वो हमारी धातु क्या है, तांबा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन में से किसमें कार्बन नहीं होता, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। तो देखो तीनों के तीनों जो कार्बन के एलोट्रोप होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा, पानी बनता है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है, पानी बनता है। ये हमारी हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है, ऐसी कुछ रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है मूत्रालय के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण, अमोनिया गैस मतलब NH3, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी, तो ये HC यूरे ने की थी। नेक्स्ट है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, ये क्या करता है, न्यूट्रॉन्स की गति को कम करता है, सॉरी ये पहला वाला है, ये नहीं है, न्यूट्रॉन्स की गति को कम करना, न्यूट्रॉन्स की जो गति है उसको क्या करता है, कम करता है, ठीक है, तो पहला वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है, अभी मैंने बताया आपको, वो क्या है, भारी जल मतलब D2O, भारी जल का जो फॉर्मूला क्या होता है, D2O। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार के लिए उत्कृष्ट गैस, तो ये क्या है, रेडॉन है। नेक्स्ट है
कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा रेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। नेक्स्ट है सिलेंडर में भरकर खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तरल रूप में की जाती है, मतलब लिक्विड के फॉर्म में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन गैस एक मिश्रण होता है, ये क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का, मतलब ब्यूटेन के अंदर कितने 4 कार्बन एटम होते हैं और प्रोपेन के अंदर कितने 5 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, तो ये मिक्सचर होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। नेक्स्ट है इंडियन गैस रसोई गैस किसका मिश्रण है? ये इंडियन रसोई गैस किसका मिश्रण है? ठीक है, तो ये क्या है? हमारा ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर है। ठीक है, ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषक निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन हमारा क्या होता है? फ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O ये हमारा क्या होता है? लाफिंग गैस। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो क्या है ये हमारा? ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया, इसको हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस, तो ये है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। ठीक है, नेक्स्ट है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका उपयोग किया जाता है? किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो वो क्या है? क्लोरीन। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है? तो वो क्या होता है? जियोलाइट होता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? देखो रबर है, ये कुचालक होती है। शुद्ध जल, इसके अंदर किसी भी तरह के कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ठीक है, लवण जल, बेंजीन ये तो होता ही नहीं। लवण जल, इसके अंदर जो है लवण जल मतलब कोई भी हमने लिक्विड सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर दिया तो उसमें क्या होगा? प्लस एंड माइनस आयंस होंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लवण जल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो ये नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है ना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज्यादा असर डालती है? ठीक है, तो कौन सी गैस है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? वाटर गैस, तो वाटर गैस जो मिश्रण होता है किसका होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, CO+H2 का। एक हमारी प्रोड्यूसर गैस होती है, तो प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है? CO+N2। ठीक है, ये क्या है? प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, ये क्या है? प्रोड्यूसर गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी अक्रिय गैस, इसका जो आंसर कौन सा था? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कौन सी अक्रिय गैस समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए उपयुक्त की जाती है? तो कौन सी होती है? हीलियम होती है। नेक्स्ट है पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन क्या है? बालू है। नेक्स्ट है कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? ठीक है, तो ये भी है, क्लोरीन नहीं है, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है फ्यूज तार किससे बना होता है? तो फ्यूज तार जो बना होता है टिन और सीसा की मिश्र धातु होती है, ये एलॉय होती है। ठीक है, ये क्या होता है? टिन और सीसा। ठीक है, Sn+Pb की क्या होती है? एलॉय। ठीक है, नेक्स्ट है ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये उत्पादन या सब्लिमेशन। लेंस किससे बनता है? पायरेक्स ग्लास से बनता है,
फ्लिंट ग्लास से बनता है, फ्लिंट। ठीक है, किससे बनता है? फ्लिंट ग्लास से बनता है। नेक्स्ट है अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। तो देखो ये कोई हमारा परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। तो एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। ये इसका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है खनिज क्या है? तो खनिज हमारा क्या होता है? इनऑर्गेनिक सॉलिड, इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है, अकार्बनिक ठोस। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो किस धातु को कहा जाता है? तो क्या है ये? पारा। नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस, सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी होती है? सबसे प्रचुर, ठीक है, तो वो क्या होती है? आर्गन होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित धातु युग्म में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है। ठीक है, तो कौन सी है? ये लिथियम और ऑस्मियम। ठीक है, इसका आंसर लिथियम और ऑस्मियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित या निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो वो क्या होता है? चूना पत्थर, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। नेक्स्ट है सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। तो वो क्या होता है? केरोसिन में डुबोकर किया जाता है। नेक्स्ट है देखो एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं आपको, जो सोडियम धातु है उसको हम क्या करते हैं? केरोसिन में रखते हैं। अगर लिथियम है तो लिथियम को हम किस में रखते हैं? मोम में, वैक्स में हम इसको रखते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, एक आध एग्जाम में ये भी पूछा गया, मैंने देखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, तो वो क्या है? सोना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें जो है COOH, ये ग्रुप क्या होता है? हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, तो जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है वो हमारा ये देखेंगे। देखो फार्मिक अम्ल है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, साइट्रिक एसिड में भी होता है, इसमें भी होता है, और पिक्रिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन सा है? 96, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है खट्टे फलों में होता है। खट्टे फलों में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो वो क्या होता है? हमारा सेलुलोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो क्या होती है? क्रोमियम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रायोलाइट किस धातु का है? इसके क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट किसका होता है? एल्यूमिनियम का है। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? तो इससे क्या निकाला जाता है? मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। ठीक है, और आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है क्या? जिंक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे करीब 102 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।